अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में या जिस डोमेन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डाटा साइंस की डोमेन। ठीक है, अगर कोई बिगनर बैठा हुआ है या कोई बिगनर मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो अपना कैरियर जो है वो एक डाटा साइंस या डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या ग्रेजुएशन में भी उसने स्पेशलाइजेशन नहीं की, तो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप एक एक लैंग्वेज सीख के, और वो मैं लैंग्वेज भी बताता हूँ आपको कि वो कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है जो आप सीख के एक डाटा साइंस के अंदर और डाटा एनालिस्ट के अंदर, डाटा इंजीनियर के, इन तीन डोमेन के अंदर आप कुछ भी किसी भी फील्ड को आप चूज़ करके एक अपना कैरियर को एक ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं एक लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले ये सेशन जो है ना, ये हमारा डाटा साइंस के ऊपर है। इसमें हम बात करेंगे कि डाटा साइंस की जो डोमेन है ये हम कैसे परस्यू कर सकते हैं या कैसे हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, और इनसे हमारे अगर हमने ये चीज़ सीखनी है, ये जो हमने डाटा साइंस की डोमेन है, इससे पहले हमें क्या सीखना चाहिए, ये डोमेन शुरू करने से पहले इसका प्री रैक क्या है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एक डाटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, या एक डाटा साइंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। अच्छा, डाटा साइंस क्या करता है, कि डाटा साइंस का वर्क क्या है या डाटा साइंस का काम क्या है, कि वो डाटा को गैदर करता है और एनालाइज करता है और फिर वो डिसीजन लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने बारिश का जो डाटा है वो प्रिडिक्ट करना है, या हमने देखना है कि यार आने वाले हफ्ते में किन किन दिनों में बारिश होगी, तो हम डाटा को प्रिडिक्ट या उसके ऊपर डिसीजन कैसे लेते हैं कि हम उसका जो पास्ट का डाटा है ना वो हम गैदर करते हैं। यही डाटा साइंटिस्ट का काम है। और डाटा एनालिस्ट का क्या काम है, वो जो डाटा गैदर्ड हुआ है ना उसे डाटा एनालिस्ट क्या करता है, एनालाइज करता है और उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो अब हमने रेन का डाटा प्रिडिक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो हमने पास्ट 1 साल या 2 साल का डाटा जो है वो हम गैदर करेंगे, उसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे या उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे कि या हाँ हाँ ये इन इन दिनों में बारिश हुई, तो क्या आने वाले साल में या आने वाले महीने में इस उसी दिन क्या उतनी ही बारिश होगी, या उसकी फ्रीक्वेंसी बारिश की या उसका रेट जो है वो कम होगा। तो ये जो है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है एक डाटा साइंटिस्ट की। अच्छा, उसके बाद डाटा साइंटिस्ट इज़ अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स इन डाटा। ये जो मैंने आपको बता दिया कि वो डाटा को पैटर्न्स को फॉलो करता है या गैदर करता है थ्रू एनालिसिस एंड मेक फ्यूचर प्रिडिक्शन। ये सिंपल जो मैंने आपको ऊपर बताया। उसके उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बाय यूजिंग डाटा साइंस कंपनीज आर एबल टू मेक। अच्छा, डाटा साइंस जो एक बंदा है ना, वो कंपनीज उससे कैसे फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है, कंपनीज जो है ना वो एक तो वो बेटर डिसीजन करता है। जो एक डाटा साइंटिस्ट अच्छा डाटा साइंटिस्ट होगा वो एक बेटर डिसीजन करेगा। ठीक है, बेटर डिसीजन की बेस पे वो बेटर एनालिसिस भी करेगा। वो नीचे लिखा हुआ है कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस, पैटर्न डिस्कवरीज, ये फाइंड पैटर्न करेगा और मे बी हिडन इंफॉर्मेशन इन द डाटा। उसके बाद हम देखते हैं कि वेयर इज़ डाटा साइड नीड। अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि जब कोई भी हम चीज़ सीखते हैं ना, तो उससे पहले हमें एक मोटिवेशन थोड़ी सी होनी चाहिए कि यार हम चीज़ सीख तो लें, लेकिन हमें इसका फ़ायदा इन फ्यूचर में क्या होगा, या हम इससे, क्योंकि मकसद हमारा सीखने का ये है कि हम इसमें अपना कैरियर परस्यू करें। और हमने इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी बिगनर हैं, तो कोई भी चीज़ है ना वो बिगनर से ही स्टार्ट होती है, कोई डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जाता। तो आपने कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस है ना, वो 100 जब स्टार्ट हुआ होगा तो वो 100 रुपये से ही हुआ होगा। ठीक है, डायरेक्ट किसी ने 10-12 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी। ठीक है, तो वो ये जो कोई भी काम है ना वो स्टार्ट से ही शुरू होता है, ज़ीरो से, स्क्रैच से ही शुरू होगा। जब स्क्रैच से चीज़ शुरू होती है ना, तो वो आपको एडवांस तक लेके जाती है। तो शॉर्टकट अपनाने का कोई इधर मतलब नहीं। अगर आप शॉर्टकट अपनाने वाले हैं तो ये आपके लिए डोमेन नहीं है। इसमें आपको ये आपका टाइम टेकिंग डोमेन है। इधर आपका टाइम लगेगा 6 मंथ अप्रॉक्सीमेटली। आपको
इस डोमेन में देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको कोई इसकी जो है ना वो समझ नहीं आएगी। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। उसके बाद ये मैं एग्जांपल्स हैं इसकी कुछ कि ये किधर किधर यूज़ होती है। जैसे बैंकिंग में यूज़ हो रही है। बैंकिंग में कैसे यूज़ हो रही है कि इसका आपने डाटा निकालना है। कोई भी कस्टमर है ना, उसका अपने रिकॉर्ड देखना है कि यार आया कि ये जो कस्टमर है हमारे पास आया बैंक के अकाउंट खुलवाने, इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अथेंटिकेट भी है या ऑथराइज भी है कि नहीं, कि ये कोई अनऑथराइज पर्सन है। तो वो रिकॉर्ड देखने के लिए आपको डाटा सेट की ज़रूरत पड़ती है। कंसल्टेंसी में भी डाटा साइंस का बड़ा रोल है। उसके बाद हेल्थ केयर्स के अंदर भी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बड़ा यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल ऑफ वेयर डाटा साइंस इज़ नीडेड फॉर रोड प्लान, जैसे डिस्कवर बेस्ट रोड टू शिप। ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद फोर्सेस डिलेज फॉर फ्लाइट। फोर्सेस कहते हैं कि फ्यूचर में, मतलब जैसे हमारा फ्लाइट में या शिप में या ट्रेन में डिले होता है, तो वो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि यार ड्यू टू रेन वो डिले हो सकता है, अलॉट ऑफ रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से डिले हो सकता है। टू क्रिएट प्रमोशनल ऑफर्स, जैसे आप अपने कस्टमर्स का माइंडसेट रीड करके ऑफर्स या एड्स या एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो वो भी आप डाटा सेट से कर सकते हैं कि यार पिछले एक साल में इस प्रोडक्ट का बड़ा जो ट्रेंड रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को ज़्यादा टारगेट करेंगे, या इस टारगेटिंग कस्टमर को हम ज़्यादा जो है ना वो फ्रंट हैंड पे रखेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये भी आपको एक डाटा साइंस ही बताएगा, या डाटा साइंटिस्ट जो होगा, एनालिस्ट होगा, वो ही बताएगा। टू फाइंड बेस्ट सूटेड टाइम टू डिलीवर गुड्स। अच्छा, टू फोरकास्ट द नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू फॉर अ कंपनी, सिंपल है। ठीक है, टू एनालाइज हेल्थ बेनिफिट फॉर ट्रेनिंग, ये भी सिंपल है। उसके बाद टू प्रिडिक्ट हु विल विन इलेक्शंस, ये कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। आप एक डाटा साइंटिस्ट जब हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें ये सारा खेल किसका है? रिसर्च का है। आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, अच्छे आप एनालिस्ट हैं, या अच्छे आप डाटा साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने एक डाटा साइंस हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक जब स्टार्ट में हम स्टार्ट करते हैं तो इतनी मोटिवेशन तो नहीं होती, बस ये होता है कि हाँ यार जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। अब ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जिन जिन चीज़ों में इसका रोल है, यहाँ आप ये सीखने के बाद जब आप मार्केट में मूव ऑन करते हैं, या मार्केट में आप अपना कदम रखते हैं, तो वो किन किन जगहों में ये रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, वो ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कि आप कस्टमर गुड्स, स्टॉक मार्केट की आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, जैसे हमने ऊपर बात की। पॉलिटिशियन में, जैसे हमने बोला कि वो इलेक्शंस, जैसे कौन विन करेगा। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक कंपनीज और ई कॉमर्स जैसे बिजनेसेस हैं हमारे, उनमें यूज़ हो रहे हैं। वेयर इज़ डाटा साइंस नीड। अब आपने एक इरादा कर लिया कि आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, तो आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, या क्या क्या चीज़ें। शॉर्टकट तो है ही कोई नहीं है, मैं पहले ही बता चुका। क्लियर कट बात मैं कर चुका हूँ कि शॉर्टकट इसमें नहीं है। आपको एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए ओवरऑल डोमेन का नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि रिसर्च इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें सबसे पहली जो डोमेन है वो मशीन लर्निंग की डोमेन है। ठीक है, आपने एक मशीन, जो हमारा कंप्यूटर एक मशीन है ना, तो आपने इससे जो है ना वो प्रिडिक्ट कैसे करवाना है किस चीज़। अपने एक एआई में जैसे रोबोटिक्स हैं, उसे हम ट्रेन करवाते हैं ना, कि आप यार अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने ह्यूमन आए, तो आपने ये इस तरह का रिएक्शन देना है। ठीक है, तो यही काम मशीन ट्रेनिंग मशीन लर्निंग में होती है। ठीक है, तो वो आपने कैसे करवाना, वो सारे एल्गोरिदम्स आप लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वो आपने कैसे, वो सारी कोड हैं के अंदर, बड़े इजी कमेंट्स के अंदर वो मेरे गिटहब के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप उधर से देख सकते हैं। और ये मोस्टली 80% जो मटेरियल है वो गिटहब के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आप डाटा साइंटिस्ट में अपना फील्ड जो है ना वो परस्यू करें या ग्रो करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक बेस्ट जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। आप उधर से सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। आप गिटहब पे जाएं, जाके जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब मशीन लर्निंग के बाद स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या आ जाता है कि आप स्टैट्स, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के अक्कर होने की, जैसे हमने बारिश की मिसाल दी कि यार बारिश आया
लास्ट ईयर इस महीने में इस डेट को आई थी, क्या अब इस साल भी आ सकती है या नहीं। तो ये स्टैटिस्टिक्स हम लगाते हैं किसकी बेस पे, हम डाटा जो हमने कलेक्ट किया होता है प्रीवियस। इसके लिए हमें लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप आर सीख सकते हैं या पाइथन है, माई एसक्यूएल भी है, डेटाबेस की नो एसक्यूएल भी है। तो आप इसमें पाइथन रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो इजी टू लर्न है, एंड अगर आप ले मैन भी हैं तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। बड़ा सिंपल सिंटैक्स है, सेम एज डैट ऑफ इंग्लिश है। तो आप ऐसे ही आपको लगेगा कि जैसे आप सिंपल इंग्लिश में इंग्लिश नहीं जैसे टाइप करें तो आपको ऐसे ही लगेगा। तो आप पाइथन सीखें, वो भी बिल्कुल फ्री गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है वो। अब मैथ्स है, मैथ्स में हम क्या आ जाता है कि इसमें आप जैसे इसमें मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे पाइथन की एक लाइब्रेरी है नमपाई, न्यूमेरिक पाइथन जिसे हम कहते हैं, तो वो भी मेरे गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें उसका सब मॉड्यूल आ जाता है कि सी बॉन्ड, ये जिसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल टाइप्स के देखते हैं, तो वो सारी न्यूमेरिक पाइथन में आ जाती हैं। तो वो मैथ्स के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आता है। लास्ट पे हम देखते हैं कि डेटाबेस, और डेटाबेस बड़ी ज़रूरी है, कोई भी आप फील्ड में हैं तो डेटाबेस का तो आप, डेटाबेस तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यही हमारा आज का जो सेशन था। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे गिटहब के ऊपर अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड करें, रीड करें, जहाँ से नहीं समझ आती, आप जहाँ से नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो उधर से आप पूछ सकते हैं इजीली। थैंक यू वेरी मच।